पीएम मोदी को लोहाघाट किसने बुलाया? एक चाय वाले की चिट्ठी सामने आई। पीएम मोदी देते हैं चाय वाले की चिट्ठी का जवाब। चाय वाला बोला, वाह मोदी जी लाजवाब। पीएम मोदी को अपने क्षेत्र में बुलाने का दिया मैसेज तो पीएम ने भी आने का किया वादा, अब होगा पूरा। पीएम मोदी के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि पीएम मोदी तो केदारनाथ जाते रहते हैं, वहां ध्यान भी करते हैं, लेकिन अचानक पीएम मोदी का दौरा पिथौरागढ़ और चंपावत तय क्यों हो गया? इसके पीछे की वजह एक पत्र है, एक ऐसा लेटर जिसने पीएम मोदी को चंपावत आने को मजबूर कर दिया। पहले तो तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि वजह क्या हो सकती है, लेकिन अब तो साफ हो गया कि पीएम मोदी किसी के कहने पर चंपावत आ रहे हैं। पिथौरागढ़ तो पीएम मोदी सालों पहले आ चुके थे, लेकिन अब की बार एक पत्र ने पीएम मोदी को खींच लिया और 12 अक्टूबर को पीएम मोदी पिथौरागढ़ आएंगे। पीएम मोदी के दौरे में चंपावत के लोहाघाट पर पूरा फोकस है। पत्र में जहां के लिए पीएम मोदी को बुलाया गया था उसमें लोहाघाट का जिक्र है। मतलब साफ है कि पीएम मोदी ने अपने दौरे को अगर तय किया है तो उसके पीछे एक चिट्ठी है, जिसकी वजह से पीएम मोदी अब चंपावत पहुंचने वाले हैं। कौन है वो शख्स जिसने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बुलाया और क्या है पीएम मोदी से उस शख्स का रिश्ता जिसके पत्र पर पीएम मोदी पिथौरागढ़ आ रहे हैं, तो हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि पत्र में लिखा क्या है। पीएम मोदी को लोहाघाट बुलाने के लिए जो पत्र वायरल हो रहा है, उस पत्र में पीएम मोदी को लोहाघाट के मायावती आश्रम में बुलाने का जिक्र है। पत्र में ये भी लिखा गया है, मोदी जी आपने केदारनाथ में योग साधना की, एक बार मायावती आश्रम भी जरूर आएं। अब चर्चा है कौन है वो शख्स जिसने चिट्ठी के जरिए पीएम मोदी को चंपावत बुला लिया। क्या पीएम मोदी ने उस शख्स के पत्र का पहली बार जवाब दिया? जी नहीं, पीएम मोदी को वो शख्स 70 बार चिट्ठी लिख चुका है और हर बार पीएम मोदी ने उस पत्र का जवाब दिया। जो पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो पत्र असल में एक चाय वाले का है। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी ने एक चाय वाले की सुन ली। जो पत्र वायरल हो रहा है वो पिछले 18 सितंबर का है, जो चंपावत नेशनल हाईवे पर लोहाघाट बाजार में गैस गोदाम के पास चाय का खोखा लगाने वाले मदन मोहन खोलिया ने प्रधानमंत्री को भेजा था। मदन मोहन ने पीएम को पत्र में लिखा था कि वो लोहाघाट क्षेत्र के निवासी हैं और एनएच किनारे खोखा लगाकर चाय बेचते हैं। इससे ही वो परिवार का गुजर बसर करते हैं। पत्र में उन्होंने पीएम से अनुरोध किया कि लोहाघाट से मात्र 12 किलोमीटर दूरी पर स्वामी विवेकानंद की तपस्थली रहा मायावती आश्रम है। मदन मोहन ने पीएम से एक बार यहाँ जरूर आने का अनुरोध अपने पत्र में किया था। अंत में मदन मोहन ने लिखा था, मोदी जी आपने केदारनाथ में योग साधना की, एक बार मायावती आश्रम भी जरूर आए। मदन मोहन कहते हैं कि वो पीएम मोदी को अब तक 70 से ज्यादा पत्र लिख चुके हैं। खास बात यह है कि सभी पत्रों के जवाब भी उन्हें आए। इसी के चलते वो मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने मायावती आश्रम आने का कार्यक्रम बनाने में कहीं न कहीं उनके पत्र का ध्यान भी रखा। मदन मोहन की 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि दोनों बेटियां भी पढ़ रहे हैं। मदन मोहन बताते हैं कि जब भी वो किसी तरह की दुविधा में होते हैं तो तुरंत मोदी जी को पत्र लिखते हैं। मदन मोहन बताते हैं कि कुछ साल पहले उन्हें मुद्रा लोन चाहिए था। उन्होंने बैंक में आवेदन किया, लेकिन बैंक ने लोन देने से इनकार कर दिया था। लोन न देने के बैंक ने कई कारण बताए थे। कहा कि इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखा। इसके बाद बैंक के प्रबंधक खुद उनके घर पहुंचे थे और उन्हें मन मुताबिक लोन दिया था। मदन मोहन बताते हैं कि इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद पत्र भी भेजा था।